जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। आज हम लोग पूरा ज्योग्राफी जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल और परसों 3 दिन में हमारा ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की, जो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एकदम बोर्ड पे पूरा समझाऊंगा, न कि पीपीटी से, क्योंकि बोर्ड पे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो हम लोग यहाँ राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं और राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है सभी को पता है ही। बताइए जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम लोग पढ़ते क्या क्या है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान जो है वो ग्लोब में कौन सी, कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, ग्लोब में कौन सी पोजीशन पे स्थित है। देखिए ये मान लीजिए आपका यहाँ पे आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। यह आपकी पृथ्वी हो गई इस तरीके से। अब देखिए यहाँ हम लोग एक बीचों बीच से एक लाइन खींच देते हैं 0 डिग्री से, और एक हम लोग भूमध्य रेखा यहाँ से खींच देते हैं ये वाली। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि भारत देश जो है वो कहाँ पे हो जाएगा। भारत देश यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ करके कुछ है, और इधर ही कुछ राजस्थान है हमारा। तो अब आप मुझे स्थिति बताइए, नीचे आपका दक्षिण है, नीचे आपका दक्षिण है, ऊपर आपका उत्तर है, ठीक है। उसके बाद में इस साइड आपका पूरब है और इधर आपका पश्चिम है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ हो जाएगी। राजस्थान की स्थिति जो है उत्तर पूर्व में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? उत्तर पूर्व में। क्लियर है? तो राजस्थान कहाँ हो गया? उत्तर पूर्व में हो गया। उसके बाद में ये तो बात करी हमने ग्लोब में कहाँ है। अब हम बात करते हैं कि भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए अगर मैं ऐसे करके भारत का नक्शा बनाऊं तो राजस्थान की स्थिति कहाँ निकल के आती है वो हम लोग समझते हैं। तो राजस्थान आपका कुछ यहाँ स्थित है, ठीक है, भारत के नक्शे में। तो ये पोजीशन यहाँ पे आपको पता है उत्तर है, यहाँ पश्चिम है। तो राजस्थान कहाँ स्थित हो गया? उत्तर पश्चिम में। कहाँ स्थित हो गया? उत्तर पश्चिम में। बिल्कुल समझ में आया आपको कि भारत में कहाँ है? भारत में कहाँ हो गया? उत्तर पश्चिम में हो गया। आगे चलिए, आगे बात करते हैं और समझते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एशिया में कहाँ स्थिति है। एशिया महाद्वीप में भारत जो राजस्थान है उसकी क्या स्थिति हो जाएगी। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान यहाँ स्थित है इस कोने में। तो नीचे आपको पता है दक्षिण है, इस साइड आपको पता है पश्चिम है। तो राजस्थान की एशिया महाद्वीप में स्थिति क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कौन सी स्थिति हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो ये तो बात हुई स्थिति की कि राजस्थान कहाँ कहाँ है। उसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राजस्थान के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो है हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन इन बातों में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकल के आती है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की निकल के आती है। तो सबसे पहले हम उसी को पूरा पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका राजस्थान है नहीं लेकिन मानना ही तो है, ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा। राजस्थान है ये आपका। अब देखिए यहाँ पे उत्तरी विस्तार और नीचे होगा दक्षिणी विस्तार। मतलब दक्षिणी विस्तार नहीं होगा, उत्तरी ही होगा। लेकिन समझाने के लिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए पृथ्वी में हम लोगों ने स्थिति पढ़ी तो यहाँ पे कौन सा है? उत्तर। तो अक्षांशीयों की बात करेंगे और यहाँ दक्षिण, यहाँ किस में है? पूर्व में। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो हम लोग पढ़ेंगे तो उत्तर पूर्व में ही होगा, कहीं पे दक्षिण नहीं देखने को मिलेगा। अब देख लीजिए राजस्थान की जो उत्तरी और अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो यहाँ देख लीजिए ऊपर की तरफ आपको लिखना है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। नीचे आप लोग लिखेंगे 23 डिग्री 3 मिनट, ना कि यहाँ ऐसे लिखेंगे। अगर आप लोग गलत हो जाएंगे, यहाँ अगर आपने ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाओगे। तो 3 लिखना है, 03, ठीक है। यहाँ भी आपका NL लिख देंगे। इस साइड आप बात करेंगे तो इधर आपका जो विस्तार हो जाएगा वो होगा कौन सा? एक यहाँ से यहाँ तक का याद रखना है। मैन तो क्या होगा? 23 3 से 30 12 होगा, ठीक है। इधर वाला तो कौन सा हो जाएगा? 23 3 से 30 12 हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार है ये।
अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप लिख देंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23,3 से 30,12 हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की राजस्थान में। तो राजस्थान में जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना हो जाएगा राजस्थान का, 69,30 से 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर आपका कितना हो जाएगा, 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है। यहाँ आप लोग EL लिखेंगे क्योंकि ईस्ट में था, तो EL लिख देंगे। ये आपका राजस्थान का कौन सा विस्तार हो गया, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो गया। चलिए बताइए, समझ में आया आपको, इतना समझ में आया आपको? आगे चलें फिर। जी बिल्कुल। अब टाइम की गणना अगर आप लोग बात करेंगे तो कभी भी दो स्थानों के बीच का टाइम निकालना हो तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। ठीक है। चलिए, अब एक चीज और आपको याद रखनी है कि राजस्थान में यहाँ जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य कहाँ से उदय होता है, पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। कहाँ अस्त होता है सूर्य, पश्चिम में अस्त होता है। तो आपको पता है कि जब सूर्योदय होगा तो सबसे पहले कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। यहाँ कौन सा पॉइंट है, यहाँ आपका धौलपुर है। कौन सा पॉइंट है, यहाँ आपका धौलपुर है। जबकि सबसे अंत में जो सूर्य उदय होगा वो कहाँ होगा, सूर्योदय सबसे अंत में इस पॉइंट पे होगा। ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये जैसलमेर है। कौन सा पॉइंट है, जैसलमेर है। अब आप लोग मुझे बताइए कि धौलपुर में सूर्योदय और जैसलमेर में सूर्योदय के बीच में कितने मिनट का अंतर है। तो बताइए मुझे कि धौलपुर में सूर्योदय और जैसलमेर में सूर्योदय के बीच में कितने मिनट का अंतर है। चलिए बताइए कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, बताइए जरा, बताइए जरा कैलकुलेट करके कि 1 डिग्री में 4 मिनट है तो कितना हो जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा कितना, 36 मिनट का, 36 मिनट का अंतर। आगे चलते हैं, आगे चलिए समझिएगा आगे। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, जरा बताइए, बताइए जरा। राजस्थान, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, राजस्थान यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा गांव स्थित है, जैसलमेर में जो पॉइंट है अंत में वहां कौन सा गांव स्थित होगा, तो यहाँ आपका कटरा गांव हो जाएगा। कौन सा, कटरा गांव हो जाएगा। ठीक है, कटरा गांव हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा होगा, राजा खेड़ा, राजा खेड़ा सिलाना। गंगानगर में ऊपर की तरफ उत्तरी कौन सा हो जाएगा, उत्तरी आपका कोणा गांव। और यहाँ पे बांसवाड़ा में दक्षिणी कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोरकुंडा। ठीक है। चलिए आगे चले, इतना समझ में आया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ आपने टोटल बात कर ली कि राजस्थान में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं राजस्थान में लंबाई और चौड़ाई के संदर्भ में कुछ बातें। तो ये आपका है राजस्थान, हमें मानना है केवल। लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान में किस प्रकार से रेखाएं निकल सकती है, तो देखिएगा जरा। राजस्थान में कुल दो तरीके से यहाँ हम लोग रेखा निकाल सकते हैं। एक तो हमारी लाइन ये हो गई, दूसरी हमारी रेखा ये हो जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए इनकी लंबाई हम लोगों को देखनी है, तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण, ऊपर की तरफ क्या है उत्तर, नीचे की तरफ क्या है दक्षिण, इधर क्या है पूर्व, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम। तो देखिए राजस्थान में उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, राजस्थान में उत्तर दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, 62 नहीं 826 किलोमीटर है। इसे मील में अगर आप लोग लिखेंगे तो 514 मील हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान में ये कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर। इसे आप लोग मील में लिखोगे तो मील में हो जाएंगी 539 मील। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राजस्थान में लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है, एल और बी में डिफरेंस, लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। तो राजस्थान में कितना अंतर हो जाएगा, 869 माइनस 800,
26 हो जाएगा। अब 869 में से 826 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर्स का ये डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर एक ही प्रश्न से आपके जो दो प्रश्न है उनको निकाल लेता है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। नमस्ते सर, जी के भाई, वी के सर, वेलकम एवरीवन टू द क्लास। एंड आज हम लोगों ने ज्योग्राफी शुरू की है। अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। आज हमने ज्योग्राफी का रिवीजन शुरू किया है, जिसमें हम लोग आज 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्लास में और उसके आगे वाली क्लास में हम पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। सो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए 43 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल निकल के आ जाएगा। आगे देखिए और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। राजस्थान में 41 जो जिले बने हैं उसके अनुसार राजस्थान में कुछ सीमाओं की बात कर लें। मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट सीमा कौन सी होगी वो बताता हूं। इंपॉर्टेंट सीमा आपकी होगी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बाउंड्री। ये जो सीमा है ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे पहले कितनी स्थिति थी, पहले की स्थिति इस साइड समझाता हूँ और इधर आपको मैं बाद की स्थिति समझाता हूँ। पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 4 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। देखिए पहले कौन से थे, जैसलमेर, या उत्तर से दक्षिण बात करें तो ऊपर ही ऊपर आपका गंगानगर। बाद में आपका हो जाएगा कौन सा, बीकानेर। तीसरे नंबर पे जैसलमेर। एंड देन एंड में आपका हो जाएगा बाड़मेर। पहले स्थिति ये बन रही थी, लेकिन वर्तमान में कौन सी स्थिति बन रही है, वर्तमान में आपके जो डिस्ट्रिक्ट टोटल है वो कितने हो जाएंगे, 31 जिले बनने के बाद में क्या स्थिति बन रही है। तो देखिएगा अब इंटरनेशनल जो सीमा है उस पे कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा गंगानगर, गंगानगर। दूसरा आपका लगेगा फलोदी। तीसरा आपका लगेगा बीकानेर। चौथा आपका जो जिला लगेगा वो होगा आपका जैसलमेर। एंड एक आपका हो जाएगा क्या, बाड़मेर। अब देखिए जो पहले राजस्थान में 53 डिस्ट्रिक्ट थे, तो उस टाइम पे एक नाम निकल के आया था, एक जिला और निकल के आया था, कौन सा, अनूपगढ़। लेकिन वर्तमान में अनूपगढ़ को रद्द कर दिया गया है, अनूपगढ़ को विलित कर दिया गया है वापस से राजस्थान के पुराने जिलों में। तो ये इंक्लूड नहीं होगा। राजस्थान में अब कितने हैं, 5 जिले टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के ऊपर स्थित हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि जो फलोदी है वो कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो सबसे पहले आप पूछेंगे सर ऑफिशियल आ गई क्या, ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं आई। तो एग्जाम में बनने की संभावना बिल्कुल भी जीरो हो जाती है, कि नहीं पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी रहती है। लेकिन फिर भी हमें अगर अंदाजा हो तो 20 से 22 के लगभग निकल के आ रही है। 22 किलोमीटर याद रखिए, अगर पूछ लिया जाए तो 22 किलोमीटर आप लिख के आ जाना। ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछेगा नहीं क्योंकि अभी ऑफिशियल नहीं आई है। तो कल को बच्चे अगर डाउट लगाएं भी, उस पर रेट भी लगाएं या आपत्ति भी लगाएं, तो किस तरीके से लगाएंगे, कोई बेसिस ही नहीं है, इसीलिए नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो राजस्थान में अब एक चीज और इम्पोर्टेंट बच जाती है जो हम लोग यहाँ लिख देंगे। देखिए राजस्थान में अब क्या बच जाता है यहाँ पे, कि आपका जो मध्यवर्ती गांव है, यहाँ पे गांव स्थित है, उसका प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मध्यवर्ती गांव जो है, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, तो एक पहले देखिए मैं प्राचीन बात करता हूँ, तो हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, लापो लाई, यही नाम पढ़ते आए हैं। लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार एक दूसरा नाम आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, दूसरा नाम आपको गगराना पढ़ना पड़ेगा। हालांकि दोनों ही जो है, दोनों ही कहाँ स्थित है, नागौर में स्थित है। तो उतना ज्यादा जिले में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन गांव के जो नाम है उनमें परिवर्तन हुआ है। तो उनको आपको एक बार देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, लापोलाई और गगराना आपको देखना पड़ेगा। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछे तो गगराना, अगर वैसे नॉर्मली पूछ ले तो लापोलाई, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप गगराना करके आ जाना। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है क्या, आगे चले। चलिए अब राजस्थान के विकीर्ण की बात करें तो यहां हमने जब राजस्थान की
चौड़ाई वगैरह लिखी है तो उसी अकॉर्डिंग हम राजस्थान के विकीर्ण की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। देखिए राजस्थान का नक्शा एक बार फिर से बनाते हैं, जो हमने तैयारी की दृष्टि से जल्दी से लिख लेना है, बस कैसे भी समझना है, ठीक है। अब देखिए विकीर्ण की बात करें तो दो तरीके के विकीर्ण राजस्थान में बन सकते हैं। विकीर्ण जो बनते हैं क्या होगा, एक तो आपका ये वाला हो जाएगा एंड दूसरा आपका कौन सा विकर्ण हो जाएगा, ये वाला विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए विकीर्ण की बात करें तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकीर्ण, यानी कि उत्तर ये है आपका और पश्चिम आपका ये है, दक्षिण ये है आपका एंड पूरब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए विकीर्ण की बात ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के जो विकीर्ण की लंबाई है वो कितनी है, वो कितनी है 850 किलोमीटर। मील में बात करें तो आपकी 528 मील इस विकीर्ण की लंबाई हो जाएगी। वहीं बात करें दूसरे विकीर्ण की लंबाई, दूसरा विकीर्ण कौन सा है आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई निकल के आती है 784 किलोमीटर। मील में बात करेंगे अगर तो 488 मील इसकी लंबाई निकल के आती है। अब प्रश्न बन जाए कि इन दोनों विकिरणों के बीच में अंतर कितने का है, तो अंतर आपका 15 + 16 कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर का इसमें अंतर हो जाएगा। तो मैंने जितने भी संभावित प्रश्न थे आपको मैंने पूरा ही बता दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। बहुत शानदार क्लास आपकी चल रही है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अंतर का जो प्रश्न है अभी तक लंबाई चौड़ाई से पूछा जा रहा है, तो मुझे इस बार लगता है कि हो सकता है अगर बढ़िया पेपर बनाया जाए तो विकीर्ण से इस बार प्रश्न बनाया जा सकता है। तो 66 किलोमीटर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि 850 में से जब 784 घटाएंगे तो 66 किलोमीटर ही बचता है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर होने के बाद में वापस से हम लोग अपना प्यारा सा राजस्थान का नक्शा बनाते हैं, जो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। जी हाँ, यहाँ मैं राजस्थान लिख देता हूँ, अगर किसी को नहीं याद रहे बाद में कोई जुड़े तो। देखिए अब कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा राजस्थान से कहाँ से गुजरती है, तो सबसे पहले अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि किस क्षेत्र से गुजरती है, तो आप लिखेंगे कि कर्क रेखा दक्षिणी भाग से राजस्थान से गुजरती है। तो ये आपकी कर्क रेखा है। इसे मिटा के थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं ताकि समझाने में आसानी रहेगी, बाकी तो कुछ नहीं है। जी हाँ, यहाँ आपके दो डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग ऐसा करके, ठीक है। तो एक तो आपका बांसवाड़ा है और एक आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कर्क रेखा जहां से गुजरती है। और एक चीज सुनिएगा, पहले पहले मैं समझाता हूँ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में बताऊंगा। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। संभाग पूछ लिया जाए तो उदयपुर संभाग से जो कर्क रेखा है वो गुजरेगी, तो संभाग का भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए आपसे किस क्षेत्र से गुजरती है, तो आप वागड़ क्षेत्र भी लिख दीजिएगा। बस आपको किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे मैप में जब आप एक बार समझ लेंगे, उसके बाद में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली, इस तरीके से है। तो यहाँ पे एक जिला तो आपका है बांसवाड़ा, एक जिला तो आपका कौन सा है बांसवाड़ा, और एक जिला आपका कौन सा है डूंगरपुर। कौन सा जिला है, डूंगरपुर। इन जिलों से कर्क रेखा जो है गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अब देखिए यह जो रेखा है ये राजस्थान की दक्षिणतम तहसील, यहाँ पे दक्षिणतम तहसील कौन सी है, कुशलगढ़। कौन सी तहसील है, कुशलगढ़। कुशलगढ़ से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद में कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई की बात करें तो कर्क रेखा की राजस्थान में कुल जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 26 किलोमीटर की लंबाई से गुजरती है, 26 किलोमीटर की लंबाई से गुजरती है। एक रेखा, ये जो कर्क रेखा है, एक नदी राजस्थान में दक्षिण में कुछ इस तरीके से बहती है। तो कर्क रेखा ऐसे गुजरती है तो इसको दो बार काटती है, तो इस नदी का नाम भी पूछा जाता है, माही नदी इस नदी का नाम है। हालांकि हम लोग नदियों के चैप्टर में इसे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ही समझा देता हूँ ताकि वहाँ आपको दोबारा बहुत दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। माही नदी इसका नाम है, तो ये भी याद रखिएगा साथ में। अब देखिए एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ते, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है वगैरह वगैरह, वो वही नदी में पढ़ेंगे। बट सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रश्न बनता है, सबसे महत्वपूर्ण बनता है, यहाँ मैं हेडिंग लगाता हूँ पहले कर्क रेखा। अब देखिए यहाँ मैं बताऊं तो सबसे निकटतम कौन सा है कर्क रेखा के जिला मुख्यालय, निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है, तो वो बताओ मुझे कि कर्क रेखा के सबसे निकट में कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है। तो कौन सा स्थित है, बांसवाड़ा।
बांसवाड़ा सबसे निकट है। वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए थोड़ा घुमा के प्रश्न, किस तरीके से आपसे अगर पूछ लिया जाए सबसे दूरतम या दूरस्थ कौन सा है, दूरस्थ आपका हो जाएगा गंगा नगर, गंगा नगर। बस कर्क रेखा से आपके इतने ही प्रश्न बनते हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब देखिए राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो 21 जून को राजस्थान में कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है सूर्य। ठीक है, कहाँ होता है, कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर जब कर्क रेखा के ठीक ऊपर सूर्य होगा तो कहाँ पे सीधी रेखा पड़ेगी, यहाँ कर्क रेखा पे, तो मतलब डूंगरपुर पे सबसे सीधी रेखा पड़ेगी। सबसे तिरछी कहाँ पड़ेगी, गंगानगर पे पड़ेगी। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित अब बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल दो तरीके से पूछा जाता है, और पूछा गया भी है, जाता ही नहीं, दो बार दो तरीके से पूछा जा भी चुका है। पहला तरीका आपका किलोमीटर स्क्वायर में पूछा जाता है, और दूसरा आपका वर्ग मील में पूछा जाता है, वर्ग मील में। तो किलोमीटर की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, किलोमीटर में आपका 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग मील में बात करें तो 132,139 वर्ग मील, वर्ग मील। ये राजस्थान का क्षेत्रफल किसमें है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा वर्ग मील में। और बताते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे प्रश्न भी करते हैं एक दो। मुझे एक चीज बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, जरा फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसके बाद में एक प्रश्न पूछता हूं मैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। पहले मेरे को बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा राज्य है, वो कौन सा राज्य है वो भी बताइए, जरा बताइए फटाफट से। फिर आपको ना एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछता हूं मैं। चलिए कमेंट करिए जरा, बच्चे जो भी देख रहे हैं कमेंट करिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कितने नंबर पे आता है भारत में, कितने नंबर पे आता है, जरा कमेंट करिए। नहीं पता क्या, इतना सिंपल सा सवाल है, पहले ही नंबर पे आता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब प्रश्न ये है कि ये सबसे बड़ा राज्य बना कब, 1 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को बना था सबसे बड़ा राज्य। समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से 7वां, ये भी याद रख लीजिएगा। अब एक प्रश्न आपका बनता है, किस प्रकार से जो अन्य देश हैं उनसे राजस्थान के क्षेत्रफल का कंपैरिजन करवाते हैं, तो वो अब समझते हैं कि उसमें राजस्थान किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो देखिए यहां मैं लिखूंगा देश, और यहां मैं लिखूंगा गुणा, कितने गुणा बड़ा है राजस्थान, कितने गुणा बड़ा है। तो देश में लिखता हूं सबसे पहले इजराइल, और महत्वपूर्ण है इसका प्रश्न आता है। तो इजराइल जो है, इजराइल जो है, राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। उसके बाद में दूसरी चीज, दूसरा देश आपका आता है बेल्जियम। कौन सा देश आता है, बेल्जियम। बेल्जियम से राजस्थान कितने गुना बड़ा है, तो 11 गुना बड़ा है। उसके बाद में तीसरा जो देश आता है वो आपका श्रीलंका, याद रखेंगे आप लोग, श्रीलंका, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और उसके बाद में आप याद रखेंगे कौन सा देश, उसके बाद में आप याद रखेंगे नेपाल और ब्रिटेन। महत्वपूर्ण तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ही याद रखिए। ब्रिटेन से 2 गुना, या अगर आपको प्रेसाइज दे दिया जाए 1.5 गुना, तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ याद रखना है कि किस किस देश से राजस्थान कितना बड़ा है, तो उस तरीके से आपको इसमें देखना होगा, उस तरीके से आपको इसमें याद रखना होगा। आगे चलते हैं और समझते हैं, और देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान की आकृति जो है, आकृति के बारे में पहले प्रश्न आया करता था, अब नहीं पूछा जाता, हालांकि पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए पतंगाकार आकृति है, पतंगाकार आकृति। जो भी बच्चे बाद में इस लाइव क्लास को देखेंगे उनके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं यहाँ पे। मुझे आप लोग बताइए 14 जनवरी, 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति होती है। इस दिन राजस्थान के किस जिले में सबसे तिरछी सूर्य की किरण पड़ती है? सबसे तिरछी सूर्य की किरण पड़ती है, बताइए कौन से जिले में सबसे तिरछी सूर्य की किरण पड़ती है, कब? 14 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं चीजें। तो और आपको बताऊं तो राजस्थान में कुछ जिले हैं जिनकी आकृति बहुत प्रसिद्ध है और उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जिले। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की जो आकृति है वो अंग्रेजी के एल अक्षर के समान है, एल अक्षर के समान है। दूसरा आप जिला लिखेंगे, दूसरा आपका जिला होगा सीकर। सीकर की आकृति वैसे तो टूट चुकी थी, लेकिन वापस जब नीमका थाना जो जिला बनना प्रस्तावित था उसको कैंसिल कर दिया गया, तो सीकर ने वापस वो प्रश्न तैयार हो गया। सीकर की आकृति कटोरे नुमा है, कटोरे नुमा, या कटोरे की जगह प्याला भी आ सकता है, तो प्याले नुमा। ठीक है, और बात कर लें तो दौसा की जो आकृति है वो भी फेमस है। दौसा की आकृति धनुषाकार है। दौसा की आकृति कैसी है? धनुषाकार है। एक और बात करें तो आपकी जैसे भीलवाड़ा की आकृति भी एक पूछी जाती है, भीलवाड़ा। एंड भीलवाड़ा की जो आकृति है वो कैसी है? आयताकार है। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? आयताकार है। अब देखिए और अगर पूछें तो उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी, और चित्तौड़गढ़ की आकृति, चित्तौड़ की बहुत पूछी जा चुकी है। ठीक है, चित्तौड़ की आकृति पूछी जाती है घोड़े की नाल जैसी, घोड़े की नाल के आकार की। ठीक है, तो ये कुछ जिले थे जिनके आकृतियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो जरा एक बार दिमाग में हल्का सा याद रख लीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना है, तो बन जाएगा क्या पता प्रश्न। अब देखिए और अगर बात करें तो इसमें इतना कुछ तो आता नहीं है, लेकिन जो नए जिले बने हैं उनको एक बार फिर से जरूर देख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट जिले बन जाते हैं। अब हम लोग सीमा की बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की सीमा की अब हम लोग बात करते हैं। राजस्थान की जो सीमा है 1070 किलोमीटर तो लगती है पाकिस्तान के साथ में, और आपकी 4850 जो लगती है वो लगती है किसमें? राज्यों के साथ में। कुल जो सीमा हो जाएगी, कुल कितनी लगेगी? जोड़ लीजिए इसको, 5920 किलोमीटर आपकी जो राजस्थान टोटल बाउंड्री बनाता है। अब हमें पढ़ना है कि ये 1070 है, इसके बारे में तो हम वैसे भी पढ़ ही चुके हैं, बट एक बार हमें पढ़ना है कि जो 4850 है उसका ब्रेकडाउन क्या है, वो किन किन जिलों के साथ में बनाती है। तो यहाँ मैं आपको लिख के बताऊंगा जिले और राज्य साथ में। तो देखिए सबसे पहले जो उत्तर से हम लोग दक्षिण की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आपका राज्य आता है पंजाब। कौन सा राज्य आता है आपका? पंजाब राज्य आता है। पंजाब के साथ में आपका जो कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो जिलों की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आपका श्री गंगानगर। कौन सा जिला? श्री गंगानगर। और दूसरा हनुमानगढ़। नए जिलों के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज देखने वाले हैं, तो एक बार आपका नए जिलों से भी रिवीजन हो जाएगा। तो नए जिलों के अकॉर्डिंग श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। तो इसमें कोई नया पुराना नहीं है, दोनों ही जिले प्राचीन है, मतलब पुराने ही है। तो दूसरा जो राज्य आता है हमारा वो आता है हरियाणा। पंजाब के बाद में जो दूसरा राज्य सीमा बनाता है वो कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा जो है किन किन के साथ में सीमा बनाता है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। उसके बाद में आपका हो जाएगा चूरू। उसके बाद में आपका हो जाएगा सीकर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू भी आता है, एक लाइन से ही देख लेते हैं, तो झुंझुनू और एक सीकर। और बात करें तो आपका जो हरियाणा है वो कोटपुतली बहरोड के साथ में जो सीमा है वो बनाता है। ठीक है, कोटपुतली
बहरोड। कोटपुतली बहरोड के साथ में सीमा बनाता है। उसके बाद में अलवर और डीग के साथ में सीमा बनती है, अलवर और डीग के साथ में। कितने हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे और एक ये, 7 जिलों के साथ में टोटल हरियाणा जो है सीमा बनाता है। 2 जिलों के साथ में पंजाब आपकी बाउंड्री बनाता है। तो समझ में आया होगा। और बात करते हैं आगे, चलिए तीसरे राज्य की। तो तीसरे राज्य के बारे में बात करें, एक सेकंड स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं। जी हाँ, देखिए तीसरा जो राज्य है हमारा वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में पहले 2 जो राज्य थे सीमा बनाते थे, हालांकि वर्तमान में 3 हो गए हैं। एक डीग जो नया जिला बन गया है वो, दूसरा आपका भरतपुर है, भरतपुर, और तीसरा आपका जो जिला है जो पहले से ही सीमा बना रहा था, धौलपुर, जो हो जाएगा। कितने हो गए यूपी के साथ में, यूपी के साथ में 3 हो गए, यूपी में अक्षर 2, 3 इसके साथ में जिले हो गए। अब सबसे ज्यादा जिलों के साथ में, जो सबसे ज्यादा जिले हैं वो किसके साथ में सीमा बनाते हैं, तो वो आपके मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ में कौन कौन से, तो सबसे पहले आपका धौलपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और क्या हो जाएगा, और आपका कोटा, बारा, झालावाड़, और बात करें तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, देखो ऊपर 3, एक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 कैसे हो गए भाई, 10 ही तो थे, कोई एक्स्ट्रा आ गया क्या। चलिए दोबारा से देखिए, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर हो गया, कोटा, बारा, झालावाड़ हो गया। कितने हो गए, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, कितने, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ही तो हैं, 10 ही हैं। ठीक है, मैंने सोचा भाई क्लास में, लाइव क्लास में हमने एक और जिला बना दिया। 10 ही है। एमपी के साथ में कितने जिले हो गए, 10 जिले हो गए। उसके बाद में एक अंतिम जो राज्य बचता है कौन सा, गुजरात। गुजरात, ड्राई स्टेट गुजरात है। ठीक है, देखो गुजरात के साथ में टोटल 6 जिले सीमा बनाते हैं। 6 कौन कौन से हैं, 6 आपके हो गए, एक तो बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा, एक आपका हो गया डूंगरपुर, डूंगरपुर, और क्या हो जाएंगे, 2 तो हो गई है। तीसरा आपका हो जाएगा उदयपुर, उदयपुर, चौथा आपका है सिरोही, और एक आपका है जालोर, एक अंतिम बात करें तो आपका बाड़मेर। ये 7 जो जिले हैं इनके साथ में गुजरात सीमा बनाता है। ठीक है, 7 नहीं, 6 ही तो हुए, 6, हाँ, 6 जिलों के साथ में गुजरात सीमा बनाता है। तो देखिए सबसे पहले पंजाब 2 जिलों के साथ में, हरियाणा 8 के साथ में, यूपी 3 के साथ में, एमपी 10 के साथ में, और गुजरात आपका 6 जिलों के साथ में नए जिलों के अनुसार जो है सीमा बनाता है। तो सारी सीमाएं किसके अनुसार है, नए जिलों के अनुसार है, तो पुराने के अनुसार नहीं है। आपने सभी ने अभी जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसके अकॉर्डिंग सीमाएं पढ़ ली हैं। और कुछ इसमें शेष रह गया हो तो वो बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको नोटिस करनी है, क्या नोटिस करना है आपको, कि कुछ एक ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले उनको नोटिस कीजिए। लोगों ने क्या देखा, बांसवाड़ा, और आप लोगों ने क्या देखा, देखिए एक सेकेंड, थोड़ा स्ट्रीम को रीसेट करना पड़ेगा आई थिंक। जी ओके है, बिल्कुल स्ट्रीम ओके है। देखिए एक आपने यहाँ पे क्या देखा, बाड़मेर देखा, और क्या देखा आप लोगों ने, अभी ऊपर मैं बताता हूँ, आपने यहाँ देखा होगा गंगानगर का नाम। अब आपको मैं एक पुरानी स्लाइड पे लेके चलता हूँ जहां हम लोगों ने ये पढ़ा था। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वहां पे गंगानगर भी है और बाड़मेर भी है। तो गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलकर और बात करते हैं किसकी, और बात करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा में लंबाई की। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो 1070 है उसकी लंबाई किस अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, तो उसकी हम लोग अब चर्चा
कर लेते हैं। जी देखिए 1070 जो है उसका ब्रेकडाउन हम लोग करेंगे। फलौदी को एक बार कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑफिशियल जो सीमा है नहीं आई है अभी, तो हम लोग पुराने जो है उन्हीं की बात करेंगे। तो ऑफिशियल नहीं आई है तब तक जो फलौदी है उसमें कुछ एक अटकलें ही लगाई जा रही हैं। कहीं बुक्स में 20 दिखती है, कहीं पे 22 दिखती है और कहीं पे आपका 30 भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी हमें ध्यान नहीं देना, हमें इसको 4 भागों में विभाजित करना है सीमा को। सबसे पहला सबसे पहला आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट उठाइए कोई भी, गंगानगर उठा लीजिए, गंगानगर। गंगानगर के साथ में कुल कितनी सीमा बनती है, तो गंगानगर के साथ में आपकी बनती है 210 किलोमीटर की सीमा बनती है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए कोई भी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका बीकानेर हो जाएगा। तो बीकानेर के साथ में आपकी कुल कितनी सीमा बनती है, तो बीकानेर के साथ में आपकी 168 किलोमीटर की सीमा बनती है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, तीसरा डिस्ट्रिक्ट आपका उठा लीजिए जैसलमेर। तीसरा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर। जैसलमेर के साथ में कितनी सीमा, 400 कितनी 434 सीमा, 434 किलोमीटर। और एक अंतिम जो आपका बच गया बाड़मेर, कौन सा बच गया, बाड़मेर। बाड़मेर के साथ में कितनी सीमा बनती है, तो बाड़मेर के साथ में आपकी 228 किलोमीटर की सीमा बनती है। दो प्रश्न निकलते हैं यहां से, सबसे कम सीमा बीकानेर के साथ में और सबसे अधिक सीमा जैसलमेर के साथ में। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े। अब पाकिस्तान की झीलें समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको आरोही अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। अब कौन से सबसे कम में है, कौन सी ज्यादा है, तो वो देख लीजिएगा। रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं किसको, जो 1070 है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा उस पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको, मुझे लगता है मैंने यहाँ पे आपको लंबाई नहीं बताई, तो यहाँ पे मैं एक बार लंबाई बता देता हूँ आपको। तो पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब से शुरू करते हैं तो पंजाब जो है कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 89 की। हरियाणा जो है 1262 किलोमीटर की। उसके बाद में आपका जो यूपी है, उत्तर प्रदेश जो आपका है वो आपका 877 किलोमीटर की सीमा। एमपी आपका 1022 किलोमीटर की सीमा। एमपी तो 1600 है ना, मैक्सिमम है। एमपी 1600 है। और जो बाड़मेर के साथ में जो बनाता है कौन सा, गुजरात। गुजरात कितनी है, गुजरात आपकी है 1022 किलोमीटर सीमा। तो सबसे कम पंजाब के साथ में और सबसे अधिक जो है आपकी मध्य प्रदेश के साथ में सीमा देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।